अब फिर एक बार महा घोटाला सामने आया, जहां मामला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वितरित की गई घटिया और अमानक साड़ियों का है। मामले को ठंडा करने के लिए जांच करके हाथ पर बचाने और जोर आजमाइश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ठेकेदारों और सप्लायरों ने यह करिश्माई महा घोटाला खादी और ग्राम उद्योग विभाग और महिला बाल विकास विभाग के साठगांठ के साथ की है। इन दोनों विभागों का प्रभार एक ही आईएएस के पास है और दरअसल यूनिफॉर्म के नाम पर 1,94,000 का घोटाला किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बांटी गई 500 रुपए की साड़ियों की लंबाई जो 5.5 मीटर थी, वो सिकुड़ करके 5 मीटर तक रह गई। गुणवत्ता पर सवाल उठा है। विभाग ने फजीहत से बचने के लिए सभी जिला और महिला बाल अधिकारियों को कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं से साड़ियां वापस मांगने का फरमान जारी कर दिया है। इस योजना में करीब 10 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। तार का तो शब्द मैं नहीं बोलूँगा। साड़ियों के बारे में वन टाइम एक शिकायत प्राप्त हुई थी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की तरफ से कुछ माह पूर्व, और उसके संदर्भ में साड़ी जहाँ वो है संचालनालय स्तर से प्राप्त हुआ था, और वहाँ पे उस संदर्भ में जो शिकायत को वहाँ पे वो कर दिया गया था। तो अब वो की क्वालिटी को लेके कुछ इश्यूज थे, उसमें उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पे दिया था, उसको संचालनालय प्रेषित किया। संचालनालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि जहाँ जहाँ की शिकायतें हैं 2-3 बिंदुओं में क्वालिटी और क्वांटिटी के संदर्भ में जो इश्यूज हैं, उस संदर्भ में नीचे परियोजनाओं से जानकारी दिलीप अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। दिलीप, महा घोटाला सामने आया था और इस घोटाले में आईएएस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। क्या कुछ कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, जो साड़ी घोटाला है जो महिला बाल विकास के तत्वाधान में हुआ था, इसमें भारी घोटाला सामने आया कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी साड़ियां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिली थी, उनकी लंबाई कम कर दी गई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है, जो आईएएस अधिकारी ने ये फाइल तैयार की थी, योजना तैयार की थी, उन्हीं के पाले में पूरी गेंद थी और उन्होंने ही खरीदारी भी करवाई और उन्होंने ही साड़ियां भी बंटवाई। हालांकि इस मामले का खुलासा हो चुका है, उसमें उच्च स्तरीय जांच टीम भी बैठी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ, उसके बाद से शासन की जो छवि है उस पर भी असर पड़ रहा है। फिलहाल इस मामले में जो महिला बाल विकास अधिकारी सुरेश सिंह है, उनका कहना है कि इस मामले की पूरी तरह जांच की जा रही है और जो साड़ियां थी उनको भी वापस मंगाया जा रहा है। उसके बाद उच्च स्तरीय पर जो इसकी जांच हो रही है, उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जांच जारी है। और इस पर सहायिकाओं का कुछ बयान सामने आया कि किस तरीके से उनको इसकी जानकारी है कि उनके साथ कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किस तरीके से मानक के विपरीत उनको साड़ियां बांटी गई हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जो साड़ियां थी महिलाओं कार्यकर्ताओं के लिए बांटी गई थी और इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि महिलाएं इसको पहन भी नहीं सकती थी। साथ में इसकी जो लंबाई भी 5.5 मीटर होनी थी, वो भी 5 मीटर रखी गई थी, जबकि 500 रुपए की दर में ये साड़ियां खरीदी गई थी और जीएसटी टैक्स वगैरह लगा के करीबन 650-700 रुपए शासन ने इसको भुगतान भी कर दिया था। जिसके बाद इसमें नाराजगी देखी गई थी। महिलाएं क्योंकि ये साड़ियां पहन के बाहर जाने की स्थिति में नहीं थी, उनको शर्म भी आ रही थी और काफी आक्रोश भी थी। उन्होंने ही महिलाओं ने ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिलाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसके बाद शासन बैकफुट में आया था। जो महिला बाल विकास के अधिकारी है वो बैकफुट में आए थे और उसके बाद शासन ने इस मामले में पूरी तरह निष्पक्ष जांच के आदेश भी जारी किए थे। हालांकि जांच कब तक होगी, इसमें दोषियों को सजा होगी कि नहीं होगी। सवाल इस बीच ये भी है कि क्या जो जिम्मेदार आईएएस अधिकारी जिसका नाम सामने आ रहा है, जिसके पास दोनों ही विभागों का कार्यभार था, जिम्मेदारी थी, उनका कुछ बयान सामने आया? क्या वो अभी भी कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल पर है, या कार्य मुक्त कर दिया गया है उन्हें कुछ समय के लिए? क्या कुछ इस बाबत कार्रवाई हुई है? दिलीप, देखिए, जो आईएएस अधिकारी का पूरे मामले में जिसका नाम सामने आ रहा है, वो फिलहाल राजधानी रायपुर में पदस्थ है और वहाँ मंत्रालय में बैठे हुए हैं। उनका नाम जरूर सामने आया, लेकिन अभी जो जांच रिपोर्ट है उसमें भी उनका नाम सामने आया और जांच
होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आईएएस अधिकारी की भूमिका जो थी संदिग्ध भूमिका थी, और दोनों तरफ से इन्होंने जो मलाई काटी थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये तो ऊपर राज्य शासन के जो स्तर के बड़े अधिकारी है वो ही तय कर पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।